परसीवरेंस रोवर मार्स पर घूम रहा था कि अचानक उसे एक चीज दिखाई दी जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी इंसान की खोपड़ी है, जिसको देखने वाला हर इंसान हैरान जरूर होता है, क्योंकि मार्स पर खोपड़ी मिलने का मतलब है कि हो सकता है कि वहाँ किसी दौर में लाइफ मौजूद थी। लेकिन हकीकत में ये खोपड़ी नहीं थी, बल्कि वो एक चट्टान थी जो खोपड़ी की तरह लग रही थी। ये चट्टान जजीरो क्रेटर में मौजूद है, जिसके किनारों पर इस वक्त परसीवरेंस रोवर स्टडी कर रहा है। साइंसदान के मुताबिक इस क्रेटर में किसी टाइम में पानी की झील हुआ करती थी और साइंसदान के मुताबिक हो सकता है इस झील में लाइफ मौजूद रही हो। जजीरो क्रेटर में एक पहाड़ी मौजूद है जिसका नाम विच हेजल है। 2024 में रोवर इस पहाड़ी पर चढ़ रहा था और दिसंबर 2024 से ये रोवर पहाड़ी से नीचे उतर रहा है। इस पहाड़ी पर रोवर का मिशन बहुत अहम है, क्योंकि इस पहाड़ी पर मार्स के मौसम और एटमॉस्फेयर के अरबों साल पुराने राज छुपे हो सकते हैं। 11 अप्रैल 2025 को रोवर एक ऐसी जगह पर पहुंचा, यहाँ दो किस्म की चट्टानें आपस में मिल रही थी। इन दोनों में से एक का कलर बहुत ज्यादा हल्का है और दूसरे का कलर डार्क है। इसी जगह पर साइंसदानों ने एक अजीब सी चट्टान देखी जो इंसानी खोपड़ी की तरह लग रही थी, जिसे स्कल हिल का नाम दिया गया। ये चट्टान बाकी प्लेसेस से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। ये चट्टान ना सिर्फ डार्क थी, बल्कि इसकी शक्ल भी बहुत ज्यादा नुकीली थी और इसमें छोटे छोटे सुराख भी थे, जैसे किसी ने इस चट्टान को चिपा डाला हो। स्कल जैसी चट्टानें जिस इलाके से मिली हैं, उसे पोर्ट एंसन कहा जाता है। पहले साइंसदान को लगा कि शायद ये चट्टानें मेट्रॉइड हैं, जो अरबों साल पहले मार्स पर गिरे थे। जब मार्स पर पानी खुश्क हो गया तो पीछे ये चट्टानें रह। साइंसदान इसी थ्योरी पर यकीन करते हुए ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि स्कल हिल पर ये अजीब से सुराख कैसे बने। साइंसदान के मुताबिक हो सकता है कि वक्त के साथ साथ पत्थर के ज़रात टूटकर अलग होते गए और इसमें ये सुराख बन गए। इस थ्योरी के अलावा साइंसदान ये भी थ्योरी देते हैं कि मार्स पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। इन हवाओं में रेत और पत्थरों के ज़रात भी होते हैं। ये हवाएं बहुत ज्यादा देर तक इस पत्थर से टकराती रहीं, जिसकी वजह से ये सुराख बन गए। लेकिन इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क था। साइंसदान को समझ नहीं आ रही थी कि इसका कलर इतना डार्क कैसे है। इसी बात का जवाब जानने के लिए जब उन्होंने परसीवरेंस रोवर से इस चट्टान को स्टडी किया तो उनको वहाँ एक केमिकल मिला। इस केमिकल से ये बात क्लियर हो गई थी कि ये चट्टानें कोई मेट्रोइड नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये किसी वोल्केनो की चट्टान हो, क्योंकि जमीन पर और मार्स पर ऐसी वोल्केनिक चट्टानों का रंग इन मदनियात की वजह से होता है। इसीलिए साइंसदान को लगता है कि शायद ये वोल्केनो की चट्टान हो। अगर सच में ये किसी वोल्केनो की चट्टान है तो हो सकता है ये किसी पुराने लावे के बहाव से यहाँ आ गई हो, जो वक्त के साथ साथ टूट फूट का शिकार हो गई। इसके अलावा साइंसदान ये भी कहते हैं कि कोई एस्टेरॉयड बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मार्स से टकराया होगा, जिससे ऐसी चट्टानें जमीन के नीचे से बाहर आ गई। जिस रोवर से इस चट्टान को स्टडी किया जा रहा है उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे ये पता चल सकता है कि मार्स की ये चट्टानें किस चीज से बनी हुई हैं। कुछ टाइम से ये रोवर ऐसी चट्टानों को स्टडी कर रहा है और सिर्फ चंद माह में इसने 5 मुख्तलिफ चट्टानों के सैंपल्स इकट्ठे किए हैं। इन 5 चट्टानों के अलावा इसने 83 चट्टानों पर लेजर मारकर उनको स्टडी किया है, जिसका मतलब है कि परसीवरेंस रोवर से मार्स को ज्यादा से ज्यादा स्टडी किया जा रहा है और दिन ब दिन मार्स को स्टडी करने की रफ्तार तेज हो चुकी है। साइंसदान के मुताबिक अक्सर ऐसा होता है कि किसी खास चट्टान को तलाश करने में ही कई माह लग जाते हैं, लेकिन जजीरो क्रेटर के किनारों पर कई अजीबोगरीब चट्टानें मुसलसल सामने आ रही हैं। साइंसदान जल्द से जल्द इन चट्टानों के सैंपल्स को जमीन पर वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इन सैंपल से पता चल जाए कि क्या कभी मार्स पर लाइफ मौजूद थी या नहीं। लेकिन यहाँ एक मसला है। सैंपल्स को वापस लाने के मिशन को सैंपल रिटर्न मिशन कहते हैं। ये मिशन बहुत ज्यादा महंगा है, जिसकी वजह से ये मिशन लेट होता जा रहा है। फिलहाल ये सैंपल्स मार्स पर ही मौजूद रहेंगे जब तक इनको जमीन पर नहीं लाया जाता। परसीवरेंस के अलावा एक रोवर भी है जो मार्स को स्टडी कर रहा है। उसका नाम क्यूरियोसिटी रोवर है। इससे कुछ ऐसा पता चला है जिसने साइंसदानों को हैरान कर रखा है। क्यूरियोसिटी रोवर की नई स्टडी के मुताबिक अरबों साल पहले
पहले मार्स का एटमॉस्फेयर आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा डेंस था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद थी। साइंसदान के मुताबिक डेंस एटमॉस्फेयर में लाइफ मौजूद हो सकती है और हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर वाकई में मार्स का एटमॉस्फेयर डेंस था और इसमें पानी भी मौजूद था, तो उस सारे कार्बन का क्या हुआ जो इस वक्त भी मार्स के एटमॉस्फेयर में होना चाहिए था। आमतौर पर ऐसे सियारों पर जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी और चट्टानों से मिलती है तो एक खास किस्म के मदनियात बनते हैं जिनको कार्बोनेट्स कहा जाता है और ये जमीन के नीचे दबकर महफूज हो जाते हैं। लेकिन आज तक मार्स पर बहुत कम कार्बोनेट्स मिले हैं और ये बात साइंसदानों के लिए बहुत बड़ा राज बनी हुई थी कि अगर मार्स पर इतना कार्बन था तो वो कहाँ गया। लेकिन अब लगता है कि इसका जवाब साइंसदानों को मिल गया है। नई स्टडी के मुताबिक आयरन कार्बोनेट, जिसे साइट्राइट कहा जाता है, शायद मार्स की उन चट्टानों में छुपा हुआ है जो सल्फेट से भरपूर तहों में पाई जाती हैं। अब मसला ये है कि ये तहें स्पेस से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में आसानी से नजर नहीं आती, इसीलिए शायद ये कार्बोनेट्स हमें इतने सालों तक दिखाई ही नहीं दिए। न्यू स्टडी से ये भी पता चलता है कि एक वक्त ऐसा आया था जब मार्स पर कार्बन साइकिल बिगड़ गया था, यानी मार्स पर मौजूद चट्टानों ने एटमॉस्फेयर से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करना शुरू कर दिया था और वापस बहुत कम खारिज हुई, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ इससे मार्स की फजा से बहुत ज्यादा CO2 खत्म हो गई, जिसकी वजह से मार्स का टेम्परेचर कम होने लगा और पानी खुश्क हो गया और मार्स खुश्क, सर्द और सुनसान दुनिया में बदल गया। जब मार्स के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड सीड रेट में बदलने लगी तो हो सकता है उस वक्त भी मार्स पर ऐसा एटमॉस्फेयर था जिसमें लाइफ मौजूद हो सकती। लेकिन जैसे जैसे ये तब्दीली बढ़ती चली गई तो शायद मार्स इतना ज्यादा ठंडा हो गया जिसमें लाइफ का रहना मुश्किल हो गया। क्यूरियोसिटी रोवर ने ये कार्बन वाली चट्टानें केल क्रेटर से फाइंड की। ये वही इलाका है यहाँ कभी पानी हुआ करता था और इन चट्टान में नमक भी पाया गया, जो आमतौर पर तब बनता है जब पानी सूख जाता है। यानी ये चीज इस बात का सबूत है कि मार्स पर पानी मौजूद था जो अब खुश्क हो चुका है। अगर साइंसदान मार्स के दूसरे इलाकों में भी सीड रेट को फाइंड कर लें तो ये समझने में मदद मिलेगी कि अरबों साल पुरानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई और शायद ये साबित हो जाए कि मार्स कभी गर्म, नरम और लाइफ के काबिल था। इस दरियाफ्त के अलावा भी क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और दरियाफ्त की है। क्यूरियोसिटी रोवर में एक खास सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जिसे सैम कहते हैं। सैम का काम मार्स की चट्टान, मिट्टी और फिजा का जायजा लेना है ताकि हमें मार्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चल सके। सैम से जब केल क्रेटर की चट्टानों को स्टडी किया गया तो उसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। ये मॉलिक्यूल्स खास इसलिए होते हैं क्योंकि ये कार्बन से बने होते हैं। साइंसदान के मुताबिक पौधे, जानवर और इंसान सब कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बने हैं। तो जब मार्स पर ऐसे मॉलिक्यूल्स मिले तो साइंसदान हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद ये लाइफ का सबूत है। जब इस चीज को और अच्छे से स्टडी किया गया तो साइंसदान को कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेस में खास किस्म के पैटर्न्स मिले और इन पैटर्न्स को आप तभी देख सकते हो जब कोई एंशिएंट मखलूक ये मॉलिक्यूल्स बना रही हो। लेकिन साइंसदान के मुताबिक हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स सूरज की रोशनी की वजह से बने हों। जब मॉलिक्यूल्स पर सूरज की तेज रोशनी पड़ी तो मॉलिक्यूल्स टूटा जो बाद में जमीन पर गिर गया। लेकिन साइंसदान के मुताबिक ऐसे मॉलिक्यूल्स का मिलना एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिससे पता चलता है कि कभी मार्स पर लाइफ के लिए जरूरी अज्जा मौजूद थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।